तो ये जो आपका सेक्शन है शॉर्ट हैंड का, हमें यहाँ पे रिवीजन करना है किस चीज़ का? इंग्लिश शॉर्ट हैंड का। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड में लेटर्स सारे याद होने चाहिए, जितने भी आपके 24 लेटर्स हैं, जिसमें आप जानते हो कि हर लेटर की अपनी एक साइज़ और एक दिशा है। जैसे कि यहाँ पे जितने लेटर हैं, चाहे वो आपका लेटर के हो जो कि बाएं से दाएं चलता है, डार्क करने पे जी होता है, एक तिरछी लाइन आती है लगभग आपका 120 डिग्री पे, आप मान सकते हो इस साइड से। ठीक। और ये कुछ ऊपर से नीचे तिरछा इस तरह आएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्या? पी कहते हैं। इसी को आप डार्क करते हो तो ये हो जाता है बी। एक लाइन ऊपर से नीचे सीधे आती है तो ये हो जाता है टी। और इसी को डार्क करते हैं तो बोलते हैं इसको डी। फिर एक लाइन तिरछी इस साइड से ले आओ तो कुछ तिरछा इधर से आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सी एच। डार्क करेंगे तो इसे हम बोलेंगे जे। तो ये आपके लेटर्स हो गए कौन से? लाइन वाले। ये आपको सर्कल में दिख रहा है, ये मेरे ख्याल से याद ही होंगे। सेम ऐसे ही आपके अदर लेटर हैं, जिसमें आपका पहला टी एच आता है जो कि ऊपर से नीचे आएगा कुछ इस तरह से। इसे क्या बोलते हैं? टी एच। डार्क करने पे क्या होता है? ये भी टी एच रहेगा। बस अंतर क्या होता है? साउंड का। एक को था, एक को इथ बोलते हैं और एक को थी बोलते हैं। फिर इसको आप पलटो कुछ इधर से इधर, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओ। इसको एस मान लेना, गलत यहाँ पे लिखा गया, इसको बोलेंगे एस। और डार्क करने पे क्या हो जाता है? ये जेड। फिर एक कर्व आपको उठाना है, और एक कर्व जो पेंसिल आप यहाँ रखते हो खींच थोड़ा दूर ले जाते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एस एच। और इसी एस एच को आपने डार्क कर दिया तो क्या बोलते हैं? इसको हम जेड एच। आपने इसको पलट दिया हल्के हाथ से तो इसको बोलेंगे एफ। और आपने इसको डार्क कर दिया तो बोलेंगे वी। फिर एक कर्व जाता है जो कि कैसे होता है? नीचे से ऊपर, पर ये ऊपर से नीचे भी बनता है, यानी ये जो लेटर आपका है दोनों डायरेक्शन में चलता है, इसको हम बोलते हैं एल। फिर आपको बनाना है एक और लाइन, वो लाइन रहेगा एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे, इसे क्या बोलते हैं? आर। यहाँ से ये सभी लाइट बनते हैं, डार्क बस बस यहाँ तक था। फिर आर को उठाइए ये वाले लाइन को और इसके पहले छोटा सा हुक बना दो, इसको बोलोगे आप डब्लू। पलट देंगे तो बोलेंगे वाई। और इसी वाई के मुंह को बंद कर दो, या फिर सी एच उठा के एक सर्कल लगा दो, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एच। और एच के बाद जो आपका लेटर बचता है वो है कर्व, ये इसे बोलते हैं एम। थोड़ा ज़्यादा लेट गया, उठा लेना कुछ इस तरह से। इसी को पलट दो तो क्या बोलेंगे? एन। और इसी को अगर आपने डार्क कर दिया तो क्या बोलेंगे? एन जी। कितने लेटर्स आपके पास हैं किसमें? इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। बाकी जो यहाँ दो बच गए थे वो है के और वो है जी। ठीक, एक के एंड जी। फिर आपको इनके साउंड होने याद होने चाहिए। के को का बोलते हैं, जी को गा, पी को पा, बी को बा, टी को टा और ता, डी को दा और डा, सी एच को चा, जे को जा। ये जो दो टी एच आपके पास हैं, जो लाइट वाला रहेगा उसको इथ बोलेंगे, डार्क वाला उसको थी बोलेंगे। मतलब जो साउंड पे निर्भर करेगा। जैसे आप वर्ड बोलते हो दा, तो वहां पे आपने टी एच को क्षण भर में बोला। आपने बोला देयर तो वहां पे टी एच थोड़ा लंबा खींचता है। फिर लेटर आपको एस है, एस को सा बोलते हैं, जेड को जा। एक जा होता है जो कि यहाँ दिखा था, एक जा रहेगा, तो ये उर्दू वाला अक्षर रहेगा। फिर है शाह, एस एच। फिर है जेड एच, वो भी जा में ही आएगा। इससे कुछ वर्ड मिलते हैं आपको, जैसे एक ग्रामलॉक्स भी मिलता है यूजुअल। फिर एफ यानी कि फा, और वी माने वाह। एक वाह आपको और मिलेगा डब्लू के रूप में। यहाँ पे एल है, इसको ला बोलेंगे, मानी ला का साउंड रहेगा। आर मतलब रा, वाई मतलब या, एच माने हाँ, एम माने माँ, एन माने ना, और एन जी माने अंगा। तो ये आपके साउंड हो गए। ठीक। इसके बाद थोड़ा हम लोग नीचे आएंगे, फिर आपका वॉवल का सेक्शन आता है। वॉवल में आप जानते हो कि आपको प्लेसिंग मिलती है 1 2 3 के फॉर्मेट में। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप जान रहे हो। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, हम्म तो वॉवल में आपके 3 सेक्शन हैं, जैसे लेटर्स में होते हैं कुछ लाइट और कुछ डार्क, सेम ऐसे ही वॉवल में एक आपका लाइट डॉट चलता है, जो कि यहाँ देख रहे हैं। फिर एक लाइट डैश सीरीज चलती है, डार्क डॉट और डार्क डैश।
लाइट डॉट में आओगे तो स्टार्टिंग होती है AEIOU से, और फिर डबल ओ है AEAO और फिर डबल ओ। अब ये ऐसे याद करोगे तो याद नहीं होता है, तो हम कैसे याद करते हैं, इसको भी हम साउंड से याद रखते हैं। जैसे अगर आपने ए बनाया तो उसको हम क्या मानेंगे, लाइट डॉट। आपको अगर ए लिखना है क्षण भर वाला तो आप लाइट डॉट मानोगे सेकेंड प्लेस। वैसे ही छोटी ई बनाओगे तो लाइट डॉट थर्ड प्लेस। वैसे ही लाइट डैश बनाओगे तो थर्ड प्लेस लाइट डैश, उसको सॉरी उसको ऊ बोलेंगे। ऐसे ही सेकेंड प्लेस पे लाइट डैश बनाएंगे तो छोटा आ, फर्स्ट प्लेस पे लाइट डैश बनाएंगे तो चंद्र वाला आ। जैसे आप वर्ड बोलते हो कौन सा, MOCK, क्या बोलेंगे, मॉक। तो जब मॉक बोल रहे हैं तो साउंड क्या आ रहा है, ओ का, ना ही आ ना ही ओ। फिर बड़ा आ फर्स्ट प्लेस क्या होता है, डार्क डॉट। ए को हम लोग सेकेंड प्लेस डार्क डॉट से, और बड़ी ई को थर्ड प्लेस डार्क डॉट से। ओ को फर्स्ट प्लेस डैश से, ओ को सेकेंड प्लेस डैश से, और ऊ को यानी बड़ा ऊ को थर्ड प्लेस डार्क डैश से डिनोट करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लेटर्स दिख रहे हैं जिसमें PTCH और H बना है, फिर RWY और H है, फिर L अप, फिर RFSH TH और S, फिर KMN। अब इन तीनों को जानते हो, ये तीनों कितने इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा इसको हम ले लेते हैं, ये तीनों कितने इंपॉर्टेंट आप जान ही रहो। ये महासे लोग, थोड़ा एक कोने में चला गया, तो ये महासे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर फैमिली। तो कामाना सॉरी KMN आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लीनियर फैमिली के ग्रुप में रखते हैं, और इनकी प्लेसिंग आपके लिए आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, खासकर वर्ड्स बनाते समय। और ये फैमिली समय के साथ बड़ी भी होती जाती है, वो भी आप जान रहे हो। तो जितने भी लेटर होते हैं उनकी डायरेक्शन के अनुसार आपको नंबरिंग करनी होती है। ये नंबरिंग किसके लिए होती है, मात्राओं की। ये है मात्राएं जो इस नंबर पे बनती हैं, पर ये बनेंगी कहाँ पे, जितने भी आपके अक्षर होते हैं इंग्लिश के, और कहाँ बनेंगी, कैसे बनेंगी, वो अक्षर की दिशा पर निर्भर करता है। मान लो कोई अक्षर ऊपर से नीचे आ रहा है तो तिरछा 1 2 3 काउंटिंग करेंगे, यानी कोई लेटर जहां से स्टार्ट होता है वहां पे होता है फर्स्ट प्लेस वॉवेल का, लास्ट में थर्ड प्लेस, और हर लेटर के बीच में क्या होता है, थर्ड प्लेस। तो ये जो नंबरिंग आपको दिख रही है सभी लेटर में, यहीं पे हमारी मात्राएं लगेंगी। मात्राएं लगाने पे आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी लेटर बना हो, तो उसमें जब आप मात्रा लगाओगे तो अगर डॉट है तो उसमें कोई इशू नहीं, आप डॉट लगा लो। डार्क डॉट है तो उसको भी दिखाओ थोड़ा पेंसिल धसा के। और अगर कोई डैश बनाना है तो डैश हमेशा लेटर्स के परपेंडिकुलर गिरेगी। हाँ, कुछ ऐसे। ठीक, मान लो ये बन गया तो इसमें ऐसे बनेगा। आपने आर बनाया तो कर्व में वॉवेल कुछ ऐसे लगेगा। आपको ये नहीं करना है ये बना के ऐसे लगा दें, तो ये गलत हो जाएगा। वैसे पढ़े ही हुए हो, सब जान ही रहे हो ये चीज। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, लेटर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, देन वॉवेल की प्लेसिंग, और उसके बाद हमारे लिए हमें ध्यान रखना है थक गया यार। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कॉन्सोनेंट्स की प्लेसिंग। कॉन्सोनेंट की प्लेसिंग में क्या है कि जब कोई अक्षर दो लाइन के बीच में बनेगा तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्लेस, लाइन पे बनेगा तो सेकंड प्लेस, लाइन क्रॉस करेगा तो थर्ड प्लेस। जैसे अगर आपको पी बनाना है फर्स्ट प्लेस तो कहाँ बनाओगे, कुछ ऊपर से स्टार्ट करके इधर लाओगे तो पी होगा, उसी को लाइन पे गिरा दोगे तो थर्ड प्लेस, और लाइन के नीचे ले जाओगे तो थर्ड प्लेस। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये प्लेसिंग किसके लिए है, सारे कॉन्सोनेंट्स के लिए। चाहे वो आपको डब्लू बनाना हो, फर्स्ट प्लेस, फिर सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, चाहे आपको वाई बनाना हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, चाहे वो आपको एच बनाना हो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये प्लेसिंग सभी लेटर्स की ऐसे रहेगी, फर्स्ट हवा, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन क्रॉस। इसके बाद ये जो लीनियर फैमिली है इनको भी देख लेना। लीनियर फैमिली में थोड़ी कहानी अलग होती है। इनका जो फर्स्ट प्लेस होता है सभी की तरह इनका भी हवे में ही रहेगा, बट इनका सेकंड प्लेस भी सभी की तरह इनका सेकंड प्लेस भी सभी की तरह लाइन पे रहेगा। पर
थर्ड प्लेसिंग का लाइन क्रॉस नहीं करता। थर्ड प्लेसिंग का कहाँ रहेगा, लाइन पर ही। कब, जब ये तीनों आपस में मिलकर कोई वर्ड बनाएंगे तब। अरे यार चूहा आ गया इसी में बना। जब ये तीनों आपस में मिलकर वर्ड बनाएंगे तब। के, एम और एन। राइटिंग भद्दी लग रही होगी पर थोड़ा पेंटअप पे भी नहीं चल रहा हाथ सही से, तो ये चीज है। इसके बाद जब ये इतनी चीजें आपके पास रहेंगी तो आप क्या कर सकते हो, कोई वर्ड आसानी से आप बना सकते हो। वर्ड बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड है उसमें हमें चीज़ों को निकालना है। क्या क्या निकालना है, अक्षर और मात्रा। मान लीजिए एक वर्ड आपके पास ये है, क्या वर्ड लिया जाए, हम लोग वर्ड लेते हैं ये, चलो ये नहीं है, नहीं ये लेते हैं, टी ए के ई, टेक लेते हैं। फिर एक वर्ड लेते हैं टी, टॉक लेते हैं। दो वर्ड आपके पास, जैसे टेक वर्ड मिला तो टेक वर्ड में हम लोगों को क्या देखना है कि हम उसको बोल कैसे रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, टी ए और के। इस वर्ड को बोलने में हमने इतना चीज निकाला। सॉरी इसको आप ए कर लेना। इस वर्ड को बोलने में हमने इतनी चीज को निकाला, मतलब साउंड निकाला। टी ए और के। ए मतलब कौन सा साउंड आ रहा है यहाँ पे, ये वाले ए का आ रहा है। तो वर्ड बनाने के लिए हमें पहली मात्रा देखनी है और पहला लेटर देखना है। रूल क्या था किसी भी वर्ड को बनाने के लिए कि पहला लेटर, किसी भी वर्ड का पहला लेटर प्लेसिंग लेता है। और वो प्लेसिंग कैसे लेगा, जैसे पहली मात्रा बोलेगी तो पहली मात्रा जहां बोलेगी वहां पे आपका पहला लेटर बनेगा। पहली मात्रा अगर सेकंड प्लेस है तो पहला लेटर कहाँ बनेगा, सेकंड प्लेस। पहली मात्रा फर्स्ट प्लेस तो पहला लेटर कहाँ बनेगा, फर्स्ट प्लेस। अब हमें मात्रा में दो चीज देखनी थी, एक प्लेसिंग और एक क्या देखना था कि वो कैसे बनता है। तो कैसे बनता है, डॉट डॉट, कहाँ बनता है, सेकंड प्लेस। तो जो आपका लेटर है वो पहले बनेगा फर्स्ट प्लेस, फिर आपको अगला अक्षर बनाना है और फिर पेंसिल उठा लेनी है और फिर लगानी है मात्रा। लाइन पे अगर टच नहीं हुआ उसको फिर से थोड़ा टच कर लेते हैं। तो टी आपका लाइन पे आएगा, फिर के बनाना है, लाइट और डार्क का ध्यान देना है आपको, और वॉवल लगाना है। अब टी कहाँ है, टी को आप यहाँ देखो, बिफोर आफ्टर दिख रहा है। अब एक चीज और देखना है कि ये मात्रा जो है, मतलब ये वॉवल जो है टी के बाद आ रहा है कि टी के पहले आ रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है, वॉवल जो है लेटर के बाद आ रहा है। तो जब मात्रा लेटर के बाद आएगी तो मात्रा किधर लगेगी, वॉवल के, सॉरी लेटर के आफ्टर साइड। तो आपको वॉवल कहाँ लगाना है, टी के बाद। कुछ आपको और डार्क कर देना। ये क्या वर्ड बन जाएगा, टेक। सेम ऐसे टॉक को उठाओ, उसको बनाना रहे, क्या दिख रहा है हमें, टी ए और के। यहाँ पे एल का कोई साउंड नहीं है, तो जो बोल रहे हैं हमें उसी को लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे साउंड कौन सी का मिल रहा है, बड़ा का। ये कहाँ बनता है, फर्स्ट प्लेस। कैसे बनता है, डार्क डॉट। तो जैसे पहली मात्रा वैसे पहला अक्षर। तो पहला अक्षर कहाँ बनेगा, पहली मात्रा के अनुसार। पहली मात्रा बोला कहाँ, फर्स्ट प्लेस, फिर के बना दो, फिर हमें लगानी है मात्रा। क्या हो जाएगा, ये वर्ड टॉक हो जाएगा। इस तरह से आपको वर्ड्स बनाने हैं, पर इसमें भी थोड़ा और चीजें हैं। फर्स्ट प्लेस और सेकेंड प्लेस की मात्रा बनाने में इशू नहीं होता है, आप लगा ले जाओगे। जो आपके पास इतनी चीजें हैं, आपको बिफोर आफ्टर मालूम है, नंबरिंग मालूम है, आप लगा लोगे। बट कोई वर्ड ऐसा रहे जिसमें थर्ड प्लेस की मात्रा आती है। जैसे हमने एक वर्ड बोला ये जिम, ठीक। अरे यार लिख देना, समझ लेना जो भी है। हम इसमें क्या बोल रहे हैं, जे आई और एम। हम इस वर्ड में ये बोल रहे हैं, भले स्पेलिंग कुछ भी हो, हाँ, पर साउंड क्या निकल रहा है, जे आई एम। जब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वॉवेल मिल रहा है, इसमें जो पहली मात्रा है वो थर्ड प्लेस की है, और ये कहाँ बनेगा, लाइट, मतलब कैसे बनेगा, लाइट डॉट। रूल क्या, जैसे पहली मात्रा वैसे पहला अक्षर। तो आप क्या करोगे, जे लाइन क्रॉस, वाह, जे लाइन क्रॉस और एम बना दोगे। वॉवेल कहाँ लगा दोगे, ये कोना में यहाँ पे चिपका दोगे।
पर रूल के हिसाब से ये गलत है। रूल क्या है कि जब दो वर्ड होते हैं, जब वो दो लेटर आपस में जुड़ते हैं, मान लो कोई लेटर अकेला है तो उस पर नंबरिंग 1 2 3 कुछ ऐसे चलेगी, इधर बिफोर इधर आफ्टर। पर जब दो लेटर आपस में जुड़ते हैं तो हर लेटर में आपको क्या दिखेगा कि पहले वाले लेटर के आफ्टर की जो मात्रा होती है फर्स्ट और सेकंड वहीं पे होती है, पर जो थर्ड प्लेस की मात्रा होती है वो कूद के नेक्स्ट लेटर के बिफोर चला जाता है। रूल क्या है, पहले वाले अक्षर के थर्ड प्लेस की मात्रा कूद कर अगले वाले अक्षर के बिफोर के थर्ड प्लेस जाएगी। तो पहला अक्षर इसमें कौन है, जे, इसके आफ्टर की थर्ड प्लेस का वॉवेल जंप करके नेक्स्ट लेटर के बिफोर के थर्ड प्लेस चला जाता है और वो आपस में बराबर होता है। चाहे मात्रा को अक्षर के बाद लगाओ या फिर दूसरे अक्षर के पहले लगाओ, मात्रा किससे जुड़ेगी, हमेशा अपने से पहले वाले से। तो यहाँ पे मात्रा वॉवेल भले जे के आफ्टर आ रही है पर उसको हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, एम के बिफोर भी लगा सकते हैं। बहुत घिचपिच हो गया, ये लगा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें लेटर लिखना है, फिर उसको बनाना है और फिर हमें लगानी है मात्रा। जब हम इसमें मात्रा लगाएंगे तो हमें मात्रा कहाँ रखनी है, कुछ यहाँ पे। यहाँ पे क्यों रखे हैं, क्योंकि दो लेटर आपस में जुड़ते हैं तो पहले वाले लेटर की थर्ड प्लेस का वॉवेल जंप करके नेक्स्ट वाले लेटर के बिफोर के थर्ड प्लेस चला जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी जैसे जैसे लेटर्स जुड़ते चले जाते हैं। मान लो आपको वर्ड ये लिखना है RIM, रिम। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला लेटर R है, लीनियर फैमिली का है नहीं, तो आप इसको R को लाइन क्रॉस करोगे, M बनाओगे, वॉवेल कहाँ जाएगा, लेटर जुड़ गया ना, तो आपको वॉवेल यहाँ लगाना है। अगर ये लिखा होता सिर्फ RI, री होता, तो क्या करते, R बनाते वॉवेल ये, R बनाते वॉवेल ये, पर इसमें लेटर जो जुड़ेगा वो जंप कर जाएगा वॉवेल। कौन सा प्लेसिंग, थर्ड प्लेस, फर्स्ट और सेकंड वहीं रहेगा, थर्ड प्लेस जंप करके नेक्स्ट के बिफोर चला जाएगा। थोड़ा गला फंस रहा है, थोड़ी आवाज़ भी साफ नहीं जा रही होगी, तो जो भी समस्या उसको मैं सुधार दूंगा। थोड़ा बहुत आप लोग जो समझ में आया हो उसको समझ लेना बढ़िया से, और जो इशू होगा पूछना। इसके बाद एक चीज़ और बचता हमारे लिए वॉवेल में, वो कौन है, लीनियर फैमिली, जिसमें के आता है, एम आता है और एन आता है। तो लीनियर फैमिली के प्लेसिंग क्या था, फर्स्ट हवे में रहेगा, सेकंड और थर्ड कहाँ रहेगा, लाइन पे। कब, जब ये तीनों आपस में मिलकर कोई वर्ड बनाएंगे तब। आपस में कैसे वर्ड, मान लो आपको लिखना है क्या वर्ड, काम, या फिर आपको लिखना है कोमा, या फिर आपको वर्ड लिखना है KIM, किम। तो काम में क्या है, दोनों लेटर कौन से हैं, लीनियर फैमिली के, KMN। एक चीज और ध्यान रखना, के की बात कर रहा हूं तो के के साथ साथ जी भी रहेगा, एन की बात कर रहा हूं तो एन के साथ साथ NG भी रहेगा। तो काम लिख रहे हैं तो के आपको बनेगा फर्स्ट प्लेस पे, फिर बनाना है एम, और वॉवेल कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, तो ये हो जाएगा काम। आपको लिखना है कोमा तो के बनाएंगे, एम बनाएंगे, वॉवेल यहाँ बन जाएगा। फिर लिखना है किम, के बनाओगे, एम बनाओगे, वॉवेल कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लेटर के बिफोर। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि तीनों ही कंडीशन में प्लेसिंग ये फॉलो हो रही है कि फर्स्ट हवे में, सेकेंड और थर्ड लाइन पर, फर्स्ट हवे में, सेकेंड और थर्ड लाइन पर कोई वर्ड ऐसा मिले जिसमें पहला वर्ड मान लो के ही रहे, मान लीजिए पहला वर्ड क्या रहे, के रहता है, ये उठा रहा हूं, मान लो पहला लेटर मिला के, दूसरा मिल जाए मान लो, और एक वर्ड लेते हैं ये, तीन वर्ड आपके पास है, कोप, कैप, कोप और कीप। अब इन तीनों वर्ड में ध्यान देना, जिसमें पहला लेटर है, हाँ, ये तीनों क्या है, लीनियर फैमिली, हाँ, और उसके बाद लेटर कौन है, पी, जो कि लीनियर फैमिली के बाहर का है। तो जब कोई वर्ड ऐसा मिले जिसमें पहला लेटर लीनियर फैमिली का हो और अगला लेटर लीनियर फैमिली का ना हो, या फिर किसी भी वर्ड में स्टार्टिंग लीनियर फैमिली में होनी चाहिए और उस वर्ड में कहीं पर भी अगर उनके फैमिली का लेटर नहीं है, यानी KMN के अलावा कोई लेटर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है
जैसे यहाँ पे थर्ड प्लेस वॉवेल कूद रही थी, वैसे कौन जो आपका लेटर है उसकी प्लेसिंग भी जंप करेगी। अब जैसे देखो कैप है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि यहाँ बना दें, पी कर दें, कैप हो गया, या फिर के यहाँ बना दें, पी कर दें, कैप हो गया। दोनों कंडीशन में क्या लग रहा है कि के हमारा फर्स्ट प्लेस है, पर ये दोनों ही आउटलाइन गलत है। क्यों? क्योंकि लीनियर फैमिली है। रूल क्या है कि आपको पहले देखना साउंड और लेटर क्या क्या दिख रहा है, के, ए और पी। पहला वॉवेल कौन प्लेस? फर्स्ट, जैसी पहली मात्रा वैसे पहला अक्षर। और कहाँ पे बनेगा, मतलब कैसे बनेगा? डार्क डॉट, सॉरी लाइट डॉट। लाइट डॉट। अब बनाइए, हम क्या करेंगे, के को बनाएंगे फर्स्ट प्लेस। का रूल क्या है, जब स्टार्टिंग लीनियर फैमिली से होगी तो वो प्लेसिंग जंप करके कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लेटर पे चला जाएगा। जैसे थर्ड प्लेस वॉवेल कूदता था, वैसे प्लेसिंग भी कूद के कहाँ जा रही है, नेक्स्ट लेटर पे। और जब नेक्स्ट लेटर पे जाएगी तो प्लेसिंग कौन लेगा, ये फर्स्ट वाला, वो लेगा पी। और पी को फर्स्ट प्लेस देने के लिए हमें के को ऐसे जगह बनाना पड़ेगा कि पी हमारा कहाँ बने, फर्स्ट प्लेस, और वॉवेल वहीं पे लग जाएगा। क्या वर्ड होगा ये, कैप। सेम ऐसे ही कोप उठाना। कोप को अगर आप बनाते हो तो के को आप ऐसी जगह बनाओ कि पी बने लाइन पे, तो आपको बन जाएगा वर्ड कोप। और कीप को ऐसे उठाओ, और कीप को हमें बनाना है तो के को आप ऐसी जगह बनाओ कि पी आपका लाइन लो बन गया लाइन, चलो छोड़ो, के ऐसी जगह बनाओ कि पी को आपको लाइन क्रॉस करना पड़े। और वॉवेल तो कुदाना ही कुदाना है। अब इन तीनों कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लेसिंग फर्स्ट प्लेस किसके लिए था, के लिए, पर लिया कौन, पी। यहाँ पे सेकंड प्लेस किसके लिए था, के लिए, लिया कौन, पी। यहाँ पे थर्ड प्लेस किसके लिए था, के लिए, पर लिया कौन, पी। तो लीनियर फैमिली में अगर उनके बाहर का लेटर आएगा तो इनको अपनी प्लेसिंग कुदानी होती है। तभी आपकी आउटलाइन एकदम सटीक और अच्छी बनेगी। बहुत लोग ये भूल गए होंगे, तो इस नाते मैं डाल दिया इस चीज को। हाँ, तो इसमें अभी एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग आर, डब्ल्यू और दिप्थॉन्ग्स को समझ लेते हैं। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट डालूंगा मैं।